मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशंस। 2021 से अमेज़ॉन के एल्गोरिदम ने बहुत फास्टली रिलेटेड अकाउंट्स की सस्पेंशन करना स्टार्ट की है। मैंने सोचा कि इसकी बहुत ज़्यादा एक क्यूरीज आ रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग सस्पेंशंस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा सस्पेंशन से रेलिवेंट काम आ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केसेस रिलेटेड अकाउंट्स के हैं। और रिलेटेड अकाउंट्स सस्पेंशन होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती चलूँ। रिलेटेड अकाउंट्स का मतलब ये है कि अगर एक अकाउंट आपने पहले बनाया था वो किसी वजह से सस्पेंड हो गया, बंद हो गया, फिर आपने नया अकाउंट बना लिया, या फिर एक ही अकाउंट है और उसकी रेलिवेंट कोई और अकाउंट्स हों, या फिर एक पीसी पर, एक वाईफाई पर मल्टीपल अगर अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हों, तो वो रिलेटेड अकाउंट्स की मद में आते हैं। रिलेटेड अकाउंट्स की जो सस्पेंशन है वो कोई बहुत बड़ी सस्पेंशन नहीं है। अगर आप इसको केयरफुली डील करें तो इजीली अकाउंट आपका रीइंस्टेट हो जाता है। मैं आपको इसकी 5 टिप्स दूंगी कि आप इसका प्लान ऑफ एक्शन किस तरह से लिख सकते हैं अगर आपको रिलेटेड अकाउंट्स की सस्पेंशन आए। रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशन में जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो फर्स्टली ये है कि आपने ओवरऑल सिनेरियो को चेक करना है, क्योंकि हमारे पास जो सस्पेंशंस आती हैं उसमें अगर 100% सस्पेंशन के केसेस हमारे पास आ रहे हैं तो उसमें से रिलेटेड अकाउंट्स के सस्पेंशन, तो उसमें से 60% तो सच में ही लोगों के डुप्लीकेट अकाउंट्स होते हैं कि किसी और की इन्फॉर्मेशन पे कोई अकाउंट बना दिया, या फिर पहले एक अकाउंट था फिर नया अकाउंट बना लिया। और 30% लोग इस तरह के होते हैं जिनके अपने ज़ाती अकाउंट तो नहीं होते, लेकिन किसी रिलेटिव का अकाउंट कोई उन्होंने बनाया किसी की इन्फॉर्मेशन पे, लेकिन हैंडलिंग वो खुद से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। और जो 10% लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनके अकाउंट को किस तरह से रिलेटेड कह दिया गया है। उन्हें एग्जैक्ट उनकी कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता उस अकाउंट के साथ, लेकिन उन अकाउंट्स के रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशन आ जाती है। मैं अब आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से सस्पेंशन को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ है। आपने जो प्लान ऑफ एक्शन लिखना है उसमें आप ये बताओगे कि हमारे अकाउंट की तरफ से, चाहे आपका न्यू अकाउंट है, अगर आपका कोई ओल्ड अकाउंट था फॉर एग्जांपल और वो किसी वजह से सस्पेंड हो गया और ये आपका न्यू अकाउंट है, आप जब अपील सबमिट करवाओगे तो जो प्लान ऑफ एक्शन लिखोगे उसमें आप ये बात क्लियर लिखोगे कि हमारे इस अकाउंट ने कोई भी वायलेशन नहीं की। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये चीज़ उनको क्लियर करोगे अमेज़ॉन को कि हमारी तरफ से कोई वायलेशन नहीं है हमारे अकाउंट पे, हमारा अकाउंट बिल्कुल प्योरली स्मूथली जो है वो सेलिंग कर रहा है। अच्छा, जो सेकंड टिप है वो ये है कि आपने अमेज़ोन को अब्यूज़ नहीं करना किसी भी तरह से, क्योंकि अमेज़ोन ने तो आपको दावत नहीं दी, आपको इनवाइट नहीं किया कि आप आओ और सेलिंग करो। आप अपनी मर्ज़ी से, ये आपका प्रिविलेज है कि आप खुद से अमेज़ोन को सिलेक्ट करके इस मार्केट प्लेस को, क्योंकि अमेज़ोन खुद एक थर्ड पार्टी सेलर है, मतलब समझ लीजिए कि उसकी एक मार्केट प्लेस है, प्राइवेट एक बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेसमैन है, आप भी बिजनेसमैन है, आप दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। इन चीज़ों को अगर आप फोकस करें तो आप अगर एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हो या कोई इस तरह के आप कहते हो कि अमेज़ॉन रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ का, या आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हो और वहाँ पर जाकर आप गाइड करते हो कि अमेज़ॉन ऐसा कर रहा है, अमेज़ॉन ऐसा कर रहा है, तो अमेज़ॉन का एल्गोरिदम आपके अकाउंट को ऑब्वियसली वो उसके पास प्रिविलेज है कि वो आपका अकाउंट बंद कर सकता है। अगर अमेज़ॉन आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, ना अमेज़ॉन का पैसा लग रहा है ना आपका पैसा लग रहा है, आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो, कस्टमर आते हैं, कस्टमर बेसिकली पे कर रहा है, जिसकी वजह से आप भी अर्न कर रहे हो और अमेज़ॉन भी अर्न कर रहा है। अगर आप अमेज़ॉन को बुरा भला कहोगे, देन उस केस में क्या होगा कि अगर आप सेलिंग नहीं करना चाहते, आपको अमेज़ॉन नहीं पसंद, तो सिंपली आप अपना अकाउंट बंद कर दें। आप किसी भी सोशल लिंक के थ्रू अमेज़ॉन को इस तरह से इन्वॉल्व ना करें, ठीक है, और अपने प्लान ऑफ एक्शन में भी कोई ऐसी बात ना लिखें। अच्छा जी, थर्ड टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि किस तरह से आपका अकाउंट जो है वो रिलेटेड अकाउंट कहा गया है, उसमें सस्पेंशन क्यों आई है रिलेटेड अकाउंट की। उस इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आप थॉरली देखोगे। ख़ास तौर पे जो लोग अपने अकाउंट की हैंडलिंग किसी भी वीए से करवा रहे होते हैं, उस केस में बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि एक ही पीसी या एक ही लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस होता है, जो वाईफाई यूज़ हो रही होती है उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है। अगर एक वीए को आपने अपना अकाउंट दिया और उसके पास 10 अकाउंट और हैं,
तो वो जब एक ही पीसी एक ही वाईफाई से उन सारे अकाउंट्स को ओपन करेगा देन रिलेटेड अकाउंट्स का इशू आएगा। ठीक है, ये भी एक रूट काज हो सकती है, लेकिन आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि क्या रीज़न थी जिसके बिहाफ पर आपको रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशन आई है। ठीक है, और उस इन्वेस्टिगेशन को आपने प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है प्लान ऑफ एक्शन में। अब उसके बाद आपने ओन करना है कि जो भी आपको रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशन आई है उसको आप ओन करें, उसका सोल्यूशन तलाश करें। ठीक है, और फिर आप अमेजोन को कम्युनिकेट करें कि भाई दैट वाज अ सेपरेट अकाउंट, हमारा सेलिंग का एक बिल्कुल अलग से है। आप अमेजोन को एफिडेविट या फिर आप उसको रियलाइज़ करवाएंगे। आपने ये नहीं करना कि आप कस्में खाना शुरू हो जाएं कि भाई हमने कोई इस तरह का काम नहीं किया या इस तरह से नहीं किया। आप उसको मतलब प्रूफ के साथ आप बात करोगी तो वो वैलिड होगी, अदरवाइज अमेजोन आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो यही देना चाहूँगी कि आप रिलेटेड अकाउंट जितने भी हैं उनका सोल्यूशन प्योरली तलाश करें। अमेजोन को आप प्रूफ के साथ एफिडेविट के साथ आप बताएं कि हमारा अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट है, हमारा किसी और एंटिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़्यादातर रिलेटेड अकाउंट का इशू तब आता है जब एक ही एलएलसी पे डिफरेंट अकाउंट्स ओपन करने की कोशिश की जाती है। सो अमेजोन का जो बैकएंड पे एल्गोरिदम है वो सारे का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड कर रहा है, और ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि वो आज नहीं तो कल अगर आपका एक जगह पर अकाउंट है और दूसरी जगह पर भी अकाउंट ओपन हो रहा है, या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई टैक्स की इंफॉर्मेशन, कोई बैंक की इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपकी मैच कर गई तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसका एल्गोरिदम डिटेक्ट करके रिलेटेड अकाउंट की सस्पेंशन ज़रूर देगा। सो इसका प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है कि आप क्लियरली अपनी हर चीज़ को सेग्रीगेट करके आप आइडेंटिफाई करो। सो दो मेथड्स अमेजोन आपको देता है कि अगर वाकई ही एक्चुअल में आपके पास दो अकाउंट्स हैं देन या आप ओल्ड अकाउंट को कंटिन्यू कर लो या आप न्यू अकाउंट को कंटिन्यू कर लो। फिर आप जिस अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो आप कंटिन्यू करें और दूसरे अकाउंट को रहने दें। ठीक है, और अगर आपको इस सस्पेंशन में प्लान ऑफ एक्शन लिखने में कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो वी आर हेयर, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल और फ़ोन नंबर लिख दूंगी, तो आप रब्ता कर सकते हो प्लान ऑफ एक्शन लिखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।